नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वर्मिन एनिमल एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इस टॉपिक के ऊपर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वर्मिन एनिमल मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा एनिमल जो ह्यूमंस के लिए नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि ह्यूमन सेटलमेंट्स में आकर हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने वाला जो एनिमल्स है, या फिर ऐसा एनिमल्स जो डिसीजेस फैलाते हैं। तो इस तरीके का एनिमल्स को वर्मिन एनिमल्स बोलते हैं। आप सबको पता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ जब ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ह्यूमंस के ऊपर एक थ्रेट बन के नजर आते हैं, तब हम वाइल्ड लाइफ के ऊपर अटैक करते हैं। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर होते रहते हैं। इसी वजह से काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी डिमांड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ एनिमल्स को वर्मिन करके डिक्लेयर करने के लिए। देखिए, वर्मिन करके डिक्लेयर करने से उन एनिमल्स को हंट कर सकता है और मार भी सकता है। वैसे दोस्तों, कोई भी एनिमल को हम मार नहीं सकते, इट्स एन ऑफेंस। पर कुछ एनिमल्स है जिसको ऑलरेडी वर्मिन कैटेगरी में डाल के रखा है, जैसे कि चूहे हो गया। अब चूहों को तो आप मार सकते हो, आपके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं लगेगा। तो ऐसे कई सारे एनिमल्स है ऑलरेडी वर्मिन कैटेगरी में। तो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट से ऐसा डिमांड रहा है कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स को वर्मिन कैटेगरी में डालने के लिए, ताकि उन्हें वो मार सके। तो स्टेट्स ने जो डिमांड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर करने के लिए, उसमें कई सारे एनिमल्स है, जैसे कि एलिफेंट्स, इंडियन पोर्क्यूपाइन, बॉनेट मैकाक, कॉमन लंगूर, बार्किंग डियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो ऑलरेडी हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रोटेक्टेड है। तो ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी तक आया नहीं है। पर देखिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स आजकल बहुत ही फास्ट पेस में एक्सपांड हो रहा है। उसी वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हो। हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वर्मिन टेम को डिफाइन नहीं करता है, फिर भी उसका शेड्यूल 5 में एक लिस्ट है दोस्तों, जिसमें कुछ एनिमल्स को वर्मिन करके डेजिग्नेट किया हुआ है। इसमें रैट्स है, क्रॉज है, फॉक्सेस है। सेक्शन 62 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेंटर को एम्पावर करता है कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर एरिया में, वो भी कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब होता है ना दोस्तों, कुछ एरियाज में कुछ वाइल्ड एनिमल्स की वजह से काफी क्रॉप लॉसेस होता है, या फिर ह्यूमन लाइफ के ऊपर थ्रेट्स होता है। तो कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट वर्मिंग कैटेगरी में डाल सकता है। वर्मिंग कैटेगरी में डालने से क्या होगा, ह्यूमंस उन एनिमल्स को मार सकते हैं। पर कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना यह है दोस्तों, इस तरह वर्मिन डिक्लेयर करके अगर आप एनिमल्स का मास कलिंग करोगे, कलिंग मतलब मास किलिंग करोगे, वो इतना इफेक्टिव नहीं है और वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसोल्व भी नहीं करेंगे। और भी सॉल्यूशंस हमें ढूंढना चाहिए। वैसे देखा जाएगा तो सेक्शन 62 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कोई भी एनिमल को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्मिन डिक्लेयर करने का, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर कुछ डाउट्स हो सकता है। जैसे कि वो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है दोस्तों, ये एनिमल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। दूसरा, अगर आप हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज देखोगे, इसमें कई सारी प्रोविजन है दोस्तों वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 48A में लिखा है, it states that state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard forest and wildlife। तो ये DPSP के भी अगेंस्ट है। एक्चुअली देखा जाएगा तो सेक्शन 62 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब एक तरफ हमें कह रहा है हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और एक तरफ सेक्शन 62 ऑफ द एक्ट में गवर्नमेंट को यह पावर दिया हुआ है एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर करके मारने का। तो मेरा कहने का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो केस चल रहा है, उधर ये फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब के बारे में इंटेंस डिस्कशंस हो सकता है। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं दोस्तों। दिसंबर 2021 को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया था, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कुछ चेंजेस प्रपोज किया था। करंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 6 शेड्यूल्स हैं, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स को अलग अलग डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अंडर शेड्यूल 1 एंड 2 ऑफ द एक्ट, एनिमल्स एंड बर्ड्स सच एज टाइगर्स, एलिफेंट्स एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में टोटल 6 शेड्यूल्स है। अब शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 में कई सारे एनिमल्स को लिस्ट किया हुआ है जिसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, जैसे कि टाइगर्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया। फिर शेड्यूल 5 में अगर आप आओगे, उसमें लिस्ट ऑफ स्पीशीज है जो वर्मिन करके
ऑलरेडी क्लासीफाई किया हुआ है, जैसे कि कॉमन क्रॉस, फ्रूट बैट्स, रैट्स, माइस एक्सेट्रा, जिसे आप मार सकते हो अगर आपको उन एनिमल्स एंड बर्ड से प्रॉब्लम है, आपके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है या फिर आपके लाइफ के ऊपर थ्रेट है एक्सेट्रा। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट रसस मंकीज इन हिमाचल प्रदेश को, वाइल्ड बोर इन उत्तराखंड को और नीलगाय इन बिहार को वर्मी डिक्लेयर किए थे। वैसे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 लेके आया है ना, उसमें काफी सारे मेजर चेंजेस प्रपोज्ड है, जैसे कि नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को रिड्यूस करेंगे 6 से 4 तक। मतलब वो प्रपोज कर रहा है शेड्यूल 5 को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए। तो इससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट पावर मिल जाएगा कोई भी स्पीशीज को वर्मी डिक्लेयर करने के लिए और उन्हें मारने के लिए। तो ये जो प्रोसीजर है एनिमल्स को वर्मिंग डिक्लेयर करने का, ये इजी हो जाएगा और नंबर ऑफ स्पीशीज जो वर्मिंग कैटेगरी में आएंगे वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो अमेंडमेंट है ये पोटेंशियली 41 स्पीशीज ऑफ मैमल्स को, 864 बर्ड्स को, 17 रेप्टिल्स एंड एम्फीबियंस को एंड 58 इंसेक्ट्स को इंपैक्ट कर सकता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इतने जो स्पीशीज को अभी तक प्रोटेक्शन जो मिल रहा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, वो नहीं रहेगा। अब बात करते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स डे बाय डे इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया आजकल ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है बहुत ही रैपिड पेस में एक्सपांड हो रहा है। अब एनिमल्स के लिए रहने के लिए जगह ही नहीं है, वो धीरे धीरे ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ आ रहा है और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। क्रॉप लाइवस्टॉक डैमेज का केसेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से हर दिन रिपोर्ट होते हैं दोस्तों। 2016 में फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 184.28 करोड़ रुपीस का क्रॉप लॉस रिपोर्ट किए थे ड्यू टू वाइल्ड एनिमल्स, पर्टिकुलरली मंकीज की वजह से। सिमिलरली 7,562 केसेस ऑफ क्रॉप ट्रेडिंग बाय वाइल्ड एनिमल्स रिपोर्ट हुए थे तमिलनाडु से 2017 से। On the other hand, no official data on the culling of animals exist. कितने एनिमल्स को मारा इसके बारे में ऑफिशियल डाटा तो अवेलेबल नहीं है, फिर भी कुछ रिपोर्ट्स है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, बिहार गवर्नमेंट नील गाइस को वर्मिंग कैटेगरी में डाला था, उसके बाद 4,729 नील गाइस को मार दिए थे टू डील विथ क्रॉप डैमेज। वैसे नील गाइस की वजह से बिहार में काफी क्रॉप लॉसेस होते हैं दोस्तों। नाउ 2014-15 एंड 2018-19 के बीच में 500 से ज्यादा एलिफेंट्स मारे गए ड्यू टू ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। उसी पीरियड में 2361 पीपल भी मारे गए दोस्तों एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ एलिफेंट्स। आप देखिए ह्यूमन सेटलमेंट्स धीरे धीरे एक्सपांड हो रहे हैं दोस्तों। अब ये एलिफेंट्स के हैबिटेट में ह्यूमंस आने से एलिफेंट्स ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं, उल्टा भी होता है। तो उस वजह से इतने एलिफेंट्स एंड इतने ह्यूमंस मारे गए, ये रिपोर्ट कह रहा है। वैसे दोस्तों आने वाले टाइम पर इंडिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट होगा, क्योंकि देखिए इंडिया में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन है आफ्टर चाइना, एंड इंडिया में लार्ज पॉपुलेशंस ऑफ टाइगर्स, एशियन एलिफेंट्स, वन हॉर्न राइनोस, एशियाटिक लायंस, ये सब है। नाउ हिस्ट्री ऑफ वर्मिंग। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का सेक्शन 62 के बारे में मैंने आपको बताया, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एनिमल को वर्मी डिक्लेयर कर सकता है। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे, ब्रिटिश लेजिस्लेशन में भी ऐसा कुछ प्रोविजन था। उस एक्ट का नाम था टूडोर वर्मिंग एक्ट। ये एक्ट में भी ऐसे प्रोविजंस था न्यूसेंस एनिमल्स को एरेडिकेट करने का। वर्मिंग एक्ट के अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेन एक्ट 1532 भी था, जो एक ऑफिशियल लिस्ट क्रिएट किए थे वर्मिंग एनिमल्स का। उस टाइम पर उस लिस्ट में आउल्स, ऑटर्स, फॉक्सेस, हेडजॉग्स और अदर एनिमल्स थे जो ह्यूमंस के साथ फूड के लिए कॉम्पीट करते थे, तो उनको मारने का प्रोविजन था उस एक्ट में। नाउ मास कलिंग। कोई भी एनिमल को वर्मिंग डिक्लेयर करने से उस पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज का मास कलिंग या फिर मास किलिंग शुरू हो जाएगा। ऐसे करने से फूड चेन में एक वैक्यूम क्रिएट होगा दोस्तों, क्योंकि एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज को आप पूरा एलिमिनेट कर रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया से, तो ये हमारी इकोलॉजी को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। देखिए मास कलिंग करने का मतलब ये होता है हमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है। पर अगर आप दूसरे कंट्रीज का एक्सपीरियंस देखोगे ना, जहां पे भी इस तरह का मास कलिंग हुआ है, उधर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं हुआ है बल्कि इंक्रीज हुआ है। ऊपर से मास कलिंग के लिए जो मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि ट्रैप्स लगा के एक पर्टिकुलर एनिमल को
पकड़ने की कोशिश करेंगे और उन ट्रैप्स में दूसरे एनिमल्स फंस जाते हैं दोस्तों और वो मर जाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल बिहार में नीलगाय को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगाएंगे, उसमें कुछ टाइगर लेपर्ड्स वगैरह फंसेगा तो वो भी मर जाएगा। और एक एग्जाम्पल देखिए, 2016 में कर्नाटका गवर्नमेंट वाइल्ड बोर को वर्मिन डिक्लेयर किया था और उनके कल्लिंग शुरू हो गए थे। तो नागरहोली नेशनल पार्क इन कर्नाटका में सबसे ज्यादा ट्रैप्स लगाया बेसिकली वाइल्ड बोर को मारने के लिए। पर उन ट्रैप्स में एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लेपर्ड्स, बेयर्स ये सब फंस गए और ये सारे शेड्यूल 1 एनिमल्स है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन था। मतलब देखिए, वाइल्ड बोर को मारने के लिए ट्रैप्स लगाया, उसमें टाइगर, लेपर्ड एंड बेयर फंस गए। ऊपर से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज भी हुआ था। तो दोस्तों फाइनली तो फिर क्या कर सकता है? देखिए, मास कलिंग करने से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होने का बेसिक रीजन क्या है। बेसिक रीजन यह है दोस्तों, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड एंक्रोचमेंट। देखिए, वाइल्ड एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के चक्कर में डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो कहाँ रहेंगे, इसलिए वो धीरे धीरे ह्यूमन सेटलमेंट्स में आते हैं दोस्तों। तो हमें उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड एंक्रोचमेंट सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, ये सब की वजह से हमारा फॉरेस्ट कवर ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, जिस वजह से वाइल्ड एनिमल्स एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स के पास आते हैं। एक एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर करने से वो एक इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, ये एक्सपीरियंस ने हमें सिखा दिया है। तो कोई भी डिसीजन का प्रोस एंड कॉन्स नहीं समझते हुए अनसाइंटिफिक एंड अब्रप्ट डिसीजंस लोगे तो हमारी इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट होगा। मतलब हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो मेजर चेंजेस प्रपोज्ड है वो इंप्लीमेंट करने से पहले हमें ठीक तरह से सोचना होगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस बारे में आपका क्या ओपिनियंस है आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।